नमस्कार साथियों। हरियाणा की राजनीति में एक खास बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे मुख्य चेहरे होते हैं जो अपनी पूरी पार्टी की आन बान और शान होते हैं और इन्हीं चेहरों पर पूरे प्रदेश की जितनी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी खासी नज़र रहती है और खासी पकड़ रहती है कि ये जो नेता हैं ये उनकी पार्टी से छिटक ना जाएं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा जन समर्थन होता है और वो पार्टी को उस प्रदेश में कहीं न कहीं मजबूत करने का काम करते हैं। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव हैं और एक अटकलें जो हैं एक तरह की वो हरियाणा की राजनीति में फिलहाल लगाने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर विधानसभा चुनाव में जीतती है तो वो उनको सीएम ना बनाकर यहाँ पर अन्य जो चेहरे हैं, खासकर कुमारी सैलजा, उनको हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी दे सकती है। इसी पूरे मसले पर हमारी ये चर्चा है कि कुमारी सैलजा को यहाँ पर सीएम पद देने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार करने से कांग्रेस को कितना घाटा हो सकता है। इस बात की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि हरियाणा में 10 साल के लगभग शासन होने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार के प्रति लोगों के अंदर एक तरह से खिलाफत है, एक तरह से यहाँ पर नाराजगी है कि उनके जो लोकल स्तर के जो मुद्दे थे, उनकी जो मांग थी, उनका निपटारा समय रहते सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते आम जन जो है यहाँ से खासकर जो ऐसा वर्ग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक विचारधारा या पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। उनको अपने मुद्दों की एक समझ होती है, वो अपने मुद्दों के आधार पर किसी भी नेता का, किसी पार्टी का चुनाव करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीति में जो लगातार बदलाव होते हैं कि ये पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीती है, अगले ही चुनाव में वो पार्टी बड़े यहाँ पर मार्जिन से हार जाती है। तो ये समीकरण जो बैठते हैं, अटकलें जो होती हैं एक तरह से यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में, ये उन वोटर्स की वजह से होती हैं जिनको हम अक्सर साइलेंट वोटर कहते हैं। और वो वोटर वो होते हैं जो किसी नेता या पार्टी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने ही खुद के मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार का चुनाव करते हैं। जैसा कि अब की बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि यहाँ पर एकदम से जो बीजेपी यहाँ पर 10 की 10 सीटें यहाँ पर जीतने का दांव ठोक रही थी, 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने की बात कर रही थी, उनका वो यहाँ पर मार्जिन 5 सीटों का रह गया घटकर। और यहाँ पर कांग्रेस एकदम से लगातार बढ़त बनाकर यहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी 5 जो सीटें थी वो जीती। और उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल जो था, उनका जो ग्राफ था वो लगातार बढ़ गया। और कांग्रेस की जीत के इस कयास के साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ी चर्चा ये उभर कर सामने आई है कि अब की बार अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कांग्रेस का हाई कमान है वो साइडलाइन कर यहाँ पर एक एससी समाज की जो प्रमुख नेता है हरियाणा की कुमारी सैलजा, उनको सीएम पद की दावेदारी दे सकती है। और इस दावेदारी का फायदा कितना रहेगा कांग्रेस के लिए और घाटा कितना रहेगा कांग्रेस के लिए, इसके बारे में भी हम बात जरूर कर लेते हैं। कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, कई दफ़ा वो यहाँ से सांसद भी चुनी जा चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं वो हरियाणा में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर उनको यहाँ पर दावेदारी देने की बात की जा रही है तो उनका जो प्रभाव है वो वर्तमान के समय में हरियाणा की या फिर एक लोकसभा तक सीमित ना रहकर हरियाणा की अन्य जो विधानसभाएं हैं, जैसा कि देखा गया कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वरुण मोलाना जो अंबाला से अब की बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनको टिकट दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। वहीं किरण चौधरी की वो बड़ी नज़दीकी मानी जाती हैं। किरण चौधरी के साथ उनके पारिवारिक एक तरह से रिश्ते हम कह सकते हैं। किरण चौधरी का बड़ा मान सम्मान वो करती हैं। हालांकि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन जरूर थाम लिया, लेकिन कुमारी सैलजा की जो मजबूती है उसको हरियाणा में किसी तरह से भी दरकिनार करना या फिर राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा उनको कमतर आंकना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। और इसी के कारण यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कुमारी सैलजा यहाँ पर एससी समाज का प्रमुख चेहरा बन के यहाँ पर इस बार सीएम की दावेदारी ठोक सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण इसके साथ यहाँ पर ये भी है क्योंकि हरियाणा में लगातार जैसे राहुल गांधी ने रैलियां की थी और अन्य जो नेता है कांग्रेस के वो संविधान बचाओ की बात कह रहे हैं, वो संविधान की पुस्तक को लेकर घूम रहे हैं इधर से उधर। और अब कांग्रेस चुनाव से पहले भी यहाँ पर संविधान बचाओ रैली जो है एक तरह से उसका आयोजन करने जा रही है। और अगर ऐसा होता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुमारी सैलजा के चलते अगर दरकिनार किया जाता है तो इसका फायदा या घाटा कितना बड़ा यहाँ पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। फायदा तो कांग्रेस को यही होगा कि
वो यहाँ पर एससी समाज के अच्छे खासे वोट ले सकती है। वो यहाँ पर महिलाओं के उत्थान की जो बात करती है बार बार कांग्रेस, और एक सबसे बड़ा वर्ग जो महिलाओं का है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं समर्थित होता है, तो उसको साधने में कामयाब हो सकती है कांग्रेस। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से दरकिनार किया तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने के बावजूद भी ढह सकती है। इसके कयास इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा के, और 2 बार के सीएम रह चुके हैं। साथ ही उनकी हरियाणा की बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां पर टिकटों के वितरण में भी अच्छी खासी यहाँ पर उनकी जो दावेदारी थी, उनकी मजबूती थी, वो देखने को मिली, जिसको लेकर यहाँ पर किरण चौधरी जो हरियाणा में कांग्रेस की पूर्व नेता रही हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे। कुमारी सैलजा ने भी इस तरह की कुछ बगावत की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कि यहाँ पर टिकटों के वितरण में मैं और मेरा की राजनीति की गई। हालांकि वो बात अलग है, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दरकिनार किया जाता है तो सबसे जो मेन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वो ये है कि हरियाणा के अब की बार 5 लोकसभा सांसदों में से 4 उनके बड़े नजदीकी हैं, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अन्य जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 9 चौके 36 जो विधानसभाएं हैं वहां पर साफ साफ सीधा सीधा असर उनका एक तरह से दिखाई दे रहा है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी जीत जरूर गई, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर 3 विधानसभाएं, अगर हम बात करें लोहारू की, बात करें बाड़ा की, बात करें हम दादरी की, तो ये 3 विधानसभाएं कांग्रेस ने इस बार जीतने में यहाँ पर एक तरह से सफलता हासिल की है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब की बार यहाँ पर जितने कैंडिडेट हरियाणा में उतारे गए उनका पुरजोर समर्थन किया था। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर छवि को देखा जाए वो एक बड़े मजबूत नेता नजर आते हैं हरियाणा में, और उनकी बातों का असर यहाँ राज्य के स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक की राजनीति जो है उसमें देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। हालांकि ये कांग्रेस हाईकमान पर डिपेंड रहेगा। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि अभी कांग्रेस सेंटर में उतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने मन के हिसाब से कोई गोल कर सके, कोई यहाँ पर फैसला ले सके, क्योंकि उसको अभी एक तरह से कांग्रेस को संगठित करने की जो बात है उस पर जोर देने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह से बैठते हैं और किसकी सरकार बनती है। ये सिर्फ एक आकलन था हरियाणा की राजनीति को लेकर कि हरियाणा में जो फिलहाल की वर्तमान की जो स्थिति है उसको लेकर अगर यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है और कुमारी सैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह यहाँ पर नेतृत्व दिया जाता है हरियाणा का, तो हरियाणा की राजनीति के क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कुछ आकलन है, हरियाणा में कौन सी पार्टी जीत सकती है, और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि कुमारी सैलजा को अगर यहाँ पर दायित्व दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह उनको दरकिनार करके यहाँ पर सीएम पद का, तो उससे कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान। धन्यवाद।